हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग चलते हैं बिहार बोर्ड के गणित का विषय जो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आज हम लोग प्रश्नावली पर ही 4.3 में कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व, यहाँ पर कह रहा है मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। किस विधि से ज्ञात करना है? दो विधि आपको हम बताए थे, एक बताए थे सूत्र विधि, एक बताए थे गुणनखंड विधि, बताए थे ना। एक और विधि होता है जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाया जाता है इसको पूर्ण वर्ग, कैसे विधि द्वारा इसको कैसे हम लोग बनाएंगे? सबसे पहले तो इसको हम लोग जांच करेंगे मूलों का अस्तित्व हो कि नहीं है, अस्तित्व है कि नहीं है। तो हम आपको एक बताए थे मूल का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए, यानी मूल काल्पनिक है कि वास्तविक है, यही हम लोग जांच करेंगे। मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो हम लोग जांच करने के लिए हम लोग सबसे पहले उस दिन बताए थे ना, विवेचक निकालने के लिए, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है ना, तो आइए पहले इसको हम लोग पहले जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। तो हमने उस दिन आपको बताया था ए क्या है भाई, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है तो एक्स का गुणांक है, सी क्या है तो अचर मान है, यही है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए का मान कितना है? 2 है ना। बी का मान कितना है तो -7 है। ठीक है, सी कितना है तो सी बराबर क्या है? 3 है। अब हम लोग इसको जांच करेंगे मूल कि ये क्या वास्तव में ये वास्तविक है या काल्पनिक है, यानी इसका हल संभव है या नहीं है। अगर डी का मान 0 आ गया या 0 से बड़ा आ गया तो मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। अगर डी का मान माइनस में आ गया यानी 0 से छोटा आ गया तो मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा। जब मूल काल्पनिक होगा तो आगे उसको हल नहीं करना है, छोड़ देना है। अगर मूल वास्तविक होगा तो उसको आगे हल करना है, अन्यथा उसको छोड़ देना है। आइए हम लोग जांच करते हैं। ए बराबर 2 हो गया, बी बराबर -7 हो गया, सी बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac, यही होता है ना, बी स्क्वायर -4ac होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि बी का मान कितना है तो माइनस का क्या है? 7, स्क्वायर तो स्क्वायर लिखेंगे, -4a का मान कितना है? 2, सी का मान कितना है? 3, यही है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अब आगे प्रोसेस करेंगे। माइनस को 2 बार करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो 7 × 49, ये देखिए 4 दूनी 8, 8 3 का क्या हो जाएगा? 24 होगा या नहीं होगा? 24 होगा ना। अब देख रहे हैं 49 में 24 जाएगा, कितना बचेगा? 25, यानी डी बराबर आ गया 25, यानी 0 से क्या हो गया? बड़ा हो गया ना। 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मूल इसका क्या होंगे? मूल इसका क्या होंगे? वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे इसका वास्तविक है। जब मूल वास्तविक आ गया यानी अस्तित्व में आ गया, जब इस प्रश्न का अस्तित्व है तो इसको हम लोग बनाएंगे। किस विधि से बनाना है यहाँ पर? तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको बनाना है। कौन विधि द्वारा? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे इसको बनाया जाता है। तो आइए हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि सवाल आपका है यहाँ पर 2x² है, -7x + 3 = क्या है? 0 है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जो x² का गुणांक रहेगा ना, उसको क्या करा देंगे? पहले गुना करा देंगे। उस सारे पद, जितने पद है, प्रथम पद है, मध्य पद है और अंतिम पद है, उसमें सारे से क्या करा देंगे? गुना करा देंगे। क्या करा देंगे? गुना करा देंगे। तो यहाँ पर प्रथम पद के गुणांक में क्या है? 2 है, तो 2 से तीनों पद में क्या करा देंगे? गुना करा देंगे। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण में 2 से गुणा कराने पर। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं तो आगे प्रोसेस में चलते हैं। तो 2 से गुणा कराएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 दूनी का 4x² होगा। इसमें कराएंगे तो कितना होगा? 7 दूनी 14x होगा। इसमें कराएंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6 बराबर 0 होगा, यही होगा ना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इसको अपने स्तर से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2x² इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 ×
2x इंटू 7/2 लिख सकते हैं 14 को, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा और 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, x है तो x रहेगा। ठीक है, इसको जितना से यहाँ किए इसको हम लोग एक प्रोसेस और कर सकते हैं, 7/2 का होल स्क्वायर अब -7/2 के होल स्क्वायर, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, प्लस में 6 अब बराबर में क्या हो जाएगा 0, यही होगा ना। आगे देखते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, तो a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस ये जो है इसको आगे प्रोसेस में आगे अगला इसके साथ गुना भाग कर देंगे। हमको केवल यहाँ से यहाँ तक चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ से क्या मिल जा रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर मिल जा रहा है ना। तो इसको a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे b मानेंगे, तो a² माइनस 2ab प्लस b²। आइए जो प्रोसेस है इसको आगे हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 7/2 के होल स्क्वायर। इतने पद को हम लोग इतना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और यहाँ क्या बच गया, 7 को 2 बार करेंगे 7×7 49, 2 का 2 बार करेंगे 2 दूनी का 4 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हम कह सकते हैं ये जो माइनस है बराबर कुछ साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 2x माइनस 7/2x², इसको हम लोग लिख सकते हैं 49/4 प्लस 6 बराबर में क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो आइए गया बराबर, इधर ये जो माइनस था वो क्या हो गया प्लस हो गया, जो प्लस था यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये बटा पर क्या हो जाएगा बटा पर के जोड़ हो जाएगा। आइए हम लोग आगे कोशिश करते हैं, इसको और ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आगे इसको हम लोग करते हैं, ये बटा पर क्या हो जाएगा घटाव हो जाएगा, तो इसको हम लोग बटा पर घटाव बनाते हैं। 2x माइनस 7/2 के होल स्क्वायर बराबर ये 4 हो जाएगा। तो ये सबको तो बटा के जोड़ आता होगा, घटाव आता होगा, इसमें तो सिखाने की किसी की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, जो रूट स्क्वायर रहता है वो क्या हो जाता है रूट में हो जाता है। और 49 में से 24 जाएगा कितना बचेगा 25/4, और ये स्क्वायर उठ कर इधर जाएगा किस में हो जाएगा रूट में हो जाएगा, किस में हो जाएगा रूट में हो जाएगा। और रूट का मान क्या होता है प्लस और माइनस दोनों में होता है। अब देखिए ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, ये जो माइनस है इधर 7/2 बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तब तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2x बराबर 7/2 प्लस माइनस 25/4। ठीक है, इतना लिख सकते हैं ना। आगे चलते हैं, आगे हल करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 7/2 हो गया प्लस माइनस 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, यही होता है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या बनाएंगे बाटा पर जोड़ घटाव दोनों है, दोनों साथ ही बना लेते हैं। 7 प्लस माइनस 5, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर क्या है 2x चल आ रहा है ना। तो यहाँ 2 जो इधर गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, और 2 के साथ गुना में हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं ना। तो x बराबर 7 प्लस माइनस 5, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, एक बार क्या लेंगे एक बार प्लस वाला लेंगे 7 प्लस 5/4, और एक बार क्या लेंगे माइनस वाला लेंगे 7 माइनस 5/4। तो यहाँ देखिए 7 5 12/4, यहाँ पर 7 5 5 जाएगा 2/4, तो चरती आई 12 2 दूनी का 4, x के कितने वैल्यू हो गए 3 हो गया, 1/2 हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी द्विघात समीकरण कितने मूल हो गए 2 मूल हो गए। आइए अब चलते हैं हम लोग अगला सवाल के तरफ। चलिए, तो ये पहला का दूसरा सवाल है, इसको भी उसी विधि से बनाना है। पहले इसको अस्तित्व को जांच करना है कि क्या इसका अस्तित्व है कि नहीं है। इसके बाद अस्तित्व है तो इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है। ठीक है, तो पहले इसको अस्तित्व जांच करने के लिए पहले हम डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए हमको बी चाहिए, ए चाहिए और सी चाहिए, यही ना चाहिए। तो ए बराबर कितना है 2 है, बी बराबर कितना है 1 है, सी बराबर कितना है -4 है। तो डी बराबर सूत्र हम लोग पढ़े हैं b² माइनस 4ac, यही पढ़े हैं ना। ठीक है, बी का जगह आप कितना रखेंगे, बी की जगह आप क्या है 1 है तो a² होगा, 4 ए की जगह पर कितना है 2, सी की जगह पर कितना है -4 है। 1 का वर्ग करेंगे क्या होगा 1 होगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और चौका 32 गुआ 1 कितना हो गया
33 हो गया, यानी डी का मान मेरा कितना हो गया 33 मालूम हो गया ना। डी का मान कितना मालूम हो गया 33, यानी प्लस में 33 है, ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा मूल क्या हो जाएंगे वास्तविक हो जाएंगे। मूल क्या हो जाएंगे वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे वास्तविक है। जब मूल वास्तविक है यानी ये सवाल का अस्तित्व है, जब सवाल का अस्तित्व है तो इसको हम लोग बनाएंगे किस विधि से बनाएंगे, किस विधि से बनाएंगे पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं, इस सवाल को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से बनाते हैं। क्या है सवाल 2x² है प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो इसका गुणांक है पर इस गुणांक से सबको क्या करा देंगे तीनों पद में गुना करा देंगे। तो इसका गुणांक क्या है 2 है ना, तो लिखेंगे 2 दिए गए समीकरण में दिए गए समीकरण में 2 से गुणा कराने पर गुणा करा देंगे। 2 से सब में क्या करा देंगे गुना करा लेंगे। 2 में 2 से गुना कराएंगे 2 दूनी का 4x² होगा। 2 में 1 से गुना कराएंगे 2x होगा। 2 में 4 से गुना कराएंगे 4 दूनी क्या होगा 8 होगा। अब इसको हम लोग क्या लिखना है, ऐसा करना है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आ जाए, अच्छा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आ जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x के होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x इंटू 1/2 लिख सकते हैं इसको। तो क्यों, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 2x ही बचेगा ना। लेकिन इससे मेरा बहुत बड़ा मकसद मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकेंगे 1/2 के होल स्क्वायर, एक बार जोड़ देंगे, एक बार क्या कर देंगे इसको घटा देंगे, -8 बराबर क्या हो जाएगा 0। क्योंकि ये तो एक प्लस है एक माइनस है, कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस सवाल पर कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको a मान लेते हैं प्लस 2ab, इसको क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, ये a प्लस बी के क्या करेगा होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। अब हम लोग इसको करेंगे कि इसको मान लेते हैं a माने हैं, इसको क्या माने हैं b, तो a प्लस बी के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको करेंगे 1 का वर्ग करेंगे 1 और 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये जो इधर माइनस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इधर जो ये सारे चीज पद माइनस में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2x प्लस 1/2 के होल स्क्वायर बराबर 1/4 प्लस 8 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, ये बाटा पे क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा, बाटा पे क्या हो जाएगा ये जोड़ हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ बनाते हैं 2x प्लस 1/2, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट करते हैं। और चौका 32 क्या हो जाएगा 33, क्या हो जाएगा 33। स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो और चौका 32 क्या हो गया 33/4। किसी को कोई दिक्कत है। अब देखिए ये रूट का मान प्लस और माइनस दोनों में होता है, रूट का मान प्लस और माइनस में दोनों में होता है। अब देखिए इधर ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ये रूट का मान प्लस और माइनस दोनों में होता है। 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 33 रूटे में लिख देंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। अब इधर ये गुना है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। और 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2 ही होगा। और इधर ये गुना है इधर आके इसके साथ गुना में हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस रूट 33 होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर ये 2 का मान हो गया, एक प्लस में माइनस होगा, एक प्लस में मान होगा, एक क्या होगा माइनस में होगा। तो इसका एक प्लस में मान हो जाएगा रूट 33 और 2 दूनी का 4, आई क्या होगा माइनस में मान होगा रूट 33 बटा में क्या हो जाएगा 4। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। फिर एक बार इसको समझा देते हैं। पहले इस सवाल को क्या करना अस्तित्व में लाना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। अस्तित्व पता करने के लिए यानी उसका प्रकृति जांच करने के लिए पहले हम लोग क्या निकालते हैं ABC निकालेंगे, उसके बाद D निकालेंगे। अगर मूल 0 हो गया सॉरी D का मान 0 हो गया या 0 से बड़ा हो गया यानी प्लस में हो गया तो मूल वास्तविक होंगे। जब मूल वास्तविक होंगे तो इसको आगे हल करना किस विधि से भाई, तो पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इसके गुणांक जो है इसके गुणांक से क्या करा देंगे दिए गए समीकरण में क्या करा देंगे गुना करा देंगे। 2 से गुना कराए इतना हो जाएगा। जो भी आपको दिमाग लगाना है यही दिमाग लगाना है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा अंक रखे जोड़े घटाए गुना भागा करें
कि यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आ जाए या a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आ जाए। तो यहाँ हमने क्या किया कि यहाँ पर दो इसको हम लोग क्या किए, 2 से ऊपर गुना भागा करा दिए, ठीक है, क्योंकि 2 कट जाएगा तो फिर 2x आ जाएगा। यहाँ पर एक बार 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ दिए, एक बार क्या कर दिए घटा दिए, -8 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इतना टर्म, इतना पहला ये और ये, ठीक है, ये टर्म आ जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आ जाएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 1/4 होगा, इसको हल ये जैसे है वैसे रख देंगे। ये जो माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये जो माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसको हल करेंगे 8 चौका, इसको मान लेते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है, मान लेते हैं 8 चौका 32 1 33 बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है इधर जाता है तो किस में होता है, रूट में होता है। किस चीज़ में हो जाता है, रूट में होता है, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और रूट का मान प्लस और माइनस दोनों में होता है, और रूट 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूटे में रहेगा, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 का लघुत्तम तो 2 ही होता है, इधर ये 2 गुना में है, इधर उठ के आ गया है, इसके साथ भागा में होगा, इसके साथ क्या होगा गुना में होगा। तो देखिए यहाँ से एक प्लस वाला मान हो गया, एक क्या हो गया माइनस वाला मान हो गया, यानी 2 मूल हो गए, 2 मूल हो गए तो इसका हल हो गया। आइए चलते हम लोग अगला सवाल के तरफ। यहाँ चलिए तो पहला के तीसरा और चौथा आप जस्ट जैसे पहला और दूसरा बना है, पहले इसको हम लोग जांच करेंगे। जांच करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसका मूल अस्तित्व में है कि नहीं है। अगर मूल अस्तित्व में है तो इसको आगे सॉल्व कीजिएगा, अगर अस्तित्व में नहीं आएगा यानी काल्पनिक होगा तो इसको छोड़ देना है, वास्तविक होगा तो इसको दोनों सवाल को आप बनाइएगा। आप बनाने के बाद हमको आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना आंसर आया है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा और चौथा आपको बनाना है, ठीक है। आपसे नहीं बनेगा हमसे कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको बनाकर आपको सलूशन दूंगा। फिलहाल आप खुद बनाइएगा। आप चलते हैं सवाल नंबर 2 के तरफ। चलिए आइए हम लोग सवाल नंबर 2 की तरफ आइए हम लोग चलते हैं 2 नंबर सवाल के लिए। 2 नंबर सवाल कह रहा है 4.3 का ही है 2 नंबर, कह रहा है उपयुक्त प्रश्न 1 में, यानी जो प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। तो द्विघाती सूत्र हम आप लोग को बता दिए थे, बेसिक जो पढ़ाए थे ना उसी में आपको बता दिए थे द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके बनाना है तो पहले हमको a b c पहले मालूम करना पड़ेगा कि a बराबर कितना है। तो a बराबर x स्क्वायर का गुणांक होता है 2, b बराबर कितना है -7 है, c बराबर कितना है 3 है, ठीक है। हम लोग पहले क्या निकाल लेंगे d निकाल लेंगे। पहले क्या निकाल लेंगे d बराबर क्या होता है b² - 4ac, यही होता है ना। b का मान कितना दिया है -7 दिया है तो -7 हो जाएगा। 4 a का मान कितना दिया है 2, c का मान कितना दिया है 3। तो 7 को -7 को 2 बार करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 7 को 2 बार करेंगे 7 7 49, ये देखिए 4 दूनी 8 और 3 का क्या हो जाएगा 24। अब 49 में से 24 जाएगा कितना बचेगा, ठीक है 25 बचेगा। d का मान कितना हो गया 25। द्विघाती सूत्र तो आप लोग जान ही रहे हैं, एक बार हम बताए थे x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा में 2a, यही होता है ना। तो x बराबर रखेंगे, b का मान कितना है -7 है तो b की जगह पे क्या रखेंगे -7 प्लस माइनस d का मान निकाल चुके हैं कितना 25 निकाले है ना, तो 25 बटा में 2 a का मान कितना है, a का मान कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ से हल करेंगे, आगे सॉल्यूशन करेंगे, इसका माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 7 का 7 होगा, ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रहेगा। ये 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, और ये 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एक बार प्लस में हो गया, एक बार माइनस में हो गया, एक बार किस में हो गया, एक बार प्लस में हो गया, एक बार माइनस में हो गया। तो एक बार प्लस वाला लिखते हैं 7 + 5 बटा में 4, और एक बार माइनस लिखते हैं 7 - 5 बटा में 4। तो 7 5 कितना हो जाएगा 12 बटा में 4, और 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2 बटा में 4, 4 × 12। x का वैल्यू कितना आ गया 3, और ये 2 दूनी का 4, 1 बटा में 2, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। रास्ते अनेक है मंजिल एक है, किसी भी तरीक़ा से आप सॉल्व कीजिए आपको आंसर हर हाल में समान आएगा। दूसरा की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दूसरा सवाल नंबर जो पहला का दूसरा है वही दूसरा का भी दूसरा है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको हम लोग द्विघाती सूत्र से बनाना है। तो पहले a चाहिए, a बराबर कितना है 2, b चाहिए, b बराबर कितना हो जाएगा 1, c चाहिए, c बराबर कितना हो जाएगा माइनस
का 4 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग निकालेंगे डी, निकालेंगे क्या निकालेंगे, डी बराबर होता है बी स्क्वायर में 4ac। बी का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 4a का मान कितना है 2, c का मान कितना है -4। इसको सॉल्व करेंगे, एक का बर करेंगे 1 ही ना होगा, आइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 का क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 को 1 कितना हो गया 33, यानी डी का मान कितना हो गया 33 हो गया। यहाँ से दो चीज़ आपको मालूम हो जा रहा है, डी का मान प्लस में हो जा रहा है तो मूल वास्तविक भी हो जाएंगे और डी का मान भी निकल जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र तो आपको मालूम है कि x बराबर सूत्र क्या होता है -b प्लस -d, अब बटा में क्या होता है 2a। अब मान पुट कर देंगे, ये सबसे आसान तरीका है, ये सबसे द्विघात समीकरण निकालने का सबसे आसान तरीका है। इसका मान पुट कर देंगे, b का मान कितना है 1 रखेंगे 1, d का मान कितना निकाले हैं 33, तो d का मान जगह पर क्या रखेंगे 33। 2 a का मान कितना है भाई, a का मान कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। x बराबर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस √33 और दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस वाला मान होगा, एक क्या होगा माइनस वाला होगा, तो x का 2 वैल्यू -33 बटा में 4 और एक माइनस वाला हो जाएगा 33 बटा में क्या हो जाएगा 4। तो एक प्लस वाला हो गया, एक माइनस वाला हो गया। कोई दिक्कत है इसमें 4 सवाल, इसमें भी 4 सवाल है, तो 2 हमने बना दिया है, 2 आपको लिख देते हैं सवाल, आप 2 आपको बनाना है, खुद बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर कितना आ रहा है। ये आपका दूसरा का तीसरा और चौथा सवाल रहा। दूसरा और तीसरा सवाल आपको खुद बनाना है, खुद बनाकर हमको क्या कीजिएगा कमेंट कीजिएगा। आइए हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ये चलते हम लोग तीसरा के तरफ। कह रहे निम्न समीकरणों का मूल ज्ञात करना है। कोई भी किसी भी विधि से बना लीजिए, इसमें कंडीशन नहीं दे रहा है कि आप गुणनखंड विधि से बनाइए चाहे सूत्र विधि से बनाइए, ये आपसे नहीं कर रहा है। कह रहा सवाल क्या है, x - 1/x बराबर 3, x का वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं है, यही कह रहा है ना। तो इसको हम लोग कुछ नहीं, तो इसको बाटा पर क्या पहले बना लेंगे, जो घटाव बना लेंगे, x लघुत्तम हो जाएगा, x में क्या हो जाएगा x² हो जाएगा -1 बटा पर घटाव सबको आता ही होगा, ये तो सबको मालूम है। अब इसको हम क्या करेंगे क्रॉस करा देंगे, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, तिरछा तिरछी क्या करा देते हैं गुना करा देते हैं। 1 में इससे गुना कराएंगे तो x² -1 हो जाएगा, 3 में 1 से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा 3x होगा। अब इधर ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 3x - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है इतना हो गया, x² -3x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद क्या, इसको किसी भी विधि से हम लोग बना सकते हैं। आप निश्चिंत है कि जिस विधि से बनाना चाहते हैं उस विधि से आप बना सकते हैं। आइए हम बनाते हैं, इसको देखते हैं इसको। और इसको सबसे आसान है, सूत्र विधि से बना देते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, d निकाल लेते हैं। d बराबर सूत्र क्या होता है b² -4ac, यही होता है ना। b का मान कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर, 4a का मान कितना है 1 है, c का मान कितना है -1 है। ये माइनस को 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 को 2 बार करेंगे तितरी का 9, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 में 1 से गुना कराएंगे 4, अब फिर 4 में 1 से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 9 4 कितना हो गया 13। डी का वैल्यू कितना आ गया 13। अब इसको सूत्र बैठाते हैं, x बराबर सूत्र आप लोग को तो मालूम है -b प्लस -d बटा में 2 है। ठीक है, b का मान कितना है -3, ये माइनस सूत्र में है, b की जगह -3 प्लस माइनस d का मान कितना आया है 13, तो 13 लिखेंगे। ठीक है, 2a का मान कितना है 1 है, तो 1 लिखेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों रहेगा सेम। 2 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक प्लस में हो गया एक माइनस में हो गया, यानी x का 2 वैल्यू यानी 2 को मूल हो गया, एक प्लस वाला हो गया, एक क्या हो गया माइनस वाला हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे अगला सवाल भी सॉल्व कर लेंगे, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते अगला सवाल की तरफ।
चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरा के दूसरा सवाल की तरफ। ठीक है, सवाल कह रहा है कि 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30। ठीक है, और जो x का वैल्यू आएगा वो -4 नहीं आना चाहिए और 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। इसको तो पहले हम लोग बाटा पर, ये क्या है, घटाव है, बाटा पर घटाव बनाते हैं। बाटा पर घटाव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। तो इसका और इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, x + 4 इंटू क्या हो जाएगा, x - 7। यही ना होगा। यहाँ पर इससे इसे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये पर कट जाएगा, यही बचेगा x - 7। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x - 7। ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, इसमें भाग देंगे तो x - 7 कट जाएगा, क्या बचेगा, x + 4। x + 4 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा, x + 4 बराबर में क्या हो जाएगा, 11/30। यही ना होगा। इसको आगे हल करते हैं। x - 7, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, बटा में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग गुना करा लेते हैं। x में 1 से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा, x² होगा। x में 7 से गुना कराएंगे क्या होगा, 7x होगा। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस में प्लस से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 में 1 से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा, 4x होगा। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 4 में 7 से गुना करेंगे, 4 × 7 = 28 बराबर क्या हो जाएगा, 11/30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब नीचे देखते हैं, ये दोनों समान चिन्ह होगा, तो समान चिन्ह होगा तो जुटेगा ना। तो 7 × 4 क्या हो गया, 11। ये हो जाएगा x²। यहाँ पर देखिए ये प्लस है, सॉरी ये माइनस है, ये प्लस है, तब प्लस माइनस जहाँ रहेगा घटेगा। तो 7 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 3x। ये क्या हो जाएगा, -28 बराबर क्या हो जाएगा, 11/30। अब देखिए 11 से 11 कट गया एक बार में, कितने बार में कट गया, एक बार में। यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब क्या करा देंगे, तिरछा तिरछी गुना, यानी 1 में इससे गुना कराएंगे और 1 में इससे गुना कराएंगे। तो कराते हैं, x² - 3x -28, 30 में अब -1 से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा। अब इधर ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x² - 3x -28 प्लस का 30 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसको हम लोग तोड़ेंगे तो द्विघात समीकरण के रूप में आएगा, x² - -3x और 30 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, बराबर में क्या हो गया, 0। ये द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको तोड़ेंगे, इसके गुणांक क्या है, 1 है, इसका क्या है, 2 है। 1 में 2 से गुना कराएंगे 2 होगा, होगा ये नहीं होगा। आई मध्य वाला पद को 2 भाग में ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़े या घटाए तो 3 आना चाहिए, और गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, यही ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x - x ना, प्लस में क्या हो जाएगा, 2 = 0। ठीक है, 2 1 3 हो जाएगा, 2 में 1 से गुना कराएंगे 2 हो जाएगा। अब इन दोनों के एक साथ है, इन दोनों को एक साथ है, x कॉमन कर लेंगे, 2 x है तो 1 x बचेगा। यहाँ से x कॉमन हुआ तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, -1 कॉमन करेंगे। ठीक है, अब x - 2 x - 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ -1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब बारी बारी क्या करेंगे, शून्य के बराबर करा देंगे। x - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। एक माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। x बराबर 1, x का 2 का मान 1 और 2, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, तीसरा का 2 ही सवाल था, तीसरा के दोनों सवाल बना दिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। आइए सवाल नंबर 4, चलिए 4 नंबर सवाल कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से, जो अब चल रहा है, से 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसका वर्तमान आयु मालूम है ही नहीं, जो चीज़ ज्ञात करने के लिए कह रहा है उसको ही मान लेते हैं। तो माना कि वर्तमान आयु बराबर, माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष, क्या मान लेते हैं, वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है, प्रश्न जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है ना, प्रश्न से यानी प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की
आयु क्या हो जाएगा, अब से 3 वर्ष पहले, तो x माइनस 3 वर्ष हो जाएगा। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, हो गया ना, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अब कह रहा है अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, तो x + 5 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु और 5 वर्ष पश्चात रहमान के आयु का व्युत्क्रम मतलब उल्टा का योग, यानी x - 3 अब +1 बटा में x + 5 का योग कितना है, 1/3 है। क्या है, 1/3 है। अब इसको हम लोग क्या करना, अब इसको हल करना है। इसको हम लोग क्या बनाएंगे, बाटा पर क्या बना देंगे, जोड़ बना लेंगे। तो बाटा पर जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे। इन दोनों का लघुत्तम नहीं निकलता तो इन दोनों क्या करा देते हैं, गुना करा देते हैं। इसमें भाग देते हैं, ये पद कट जाएगा, ये बचेगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। इसमें भाग देते हैं x + 5, x + 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, x - 3। तो यहाँ लिखेंगे x - 3 बराबर क्या हो गया, 1/3 हो गया। अब इसको आगे प्रोसेस करते हैं। x में x एगो x 2x हो गया ना, तो यहाँ लिखेंगे 2x। ठीक है, 5 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा, 2, क्योंकि एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है। जहाँ एक प्लस माइनस रहेगा क्या होगा, वो घटेगा ही घटेगा। अब हम लोग देखते हैं, इसको गुना कराते हैं। x में 1 से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा, x² होगा। x में 5 से गुना कराएंगे क्या होगा, 5x होगा। x में 3 से गुना कराएंगे, 3 में 1 से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा, -3x होगा। -3 में 5 से गुना कराएंगे क्या होगा, -15 होगा, बराबर 1/में क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 2 बटा में हो जाएगा x²। यहाँ 5x प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस जहाँ रहेगा वहाँ क्या होगा, घटेगा। तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2x माइनस का 15 बराबर 1/3। अब इसको क्या करा देंगे, तिरछे गुना, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, अब इसको क्या कराएंगे, आगे देखते हैं। थोड़ा सा इसको स्पेस ऊपर, आइए हम लोग 5वां सवाल की तरफ चलते हैं। 5वां सवाल कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। ठीक है, तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। कह रहा है कि अंग्रेजी और गणित 2 विषय है और दोनों विषय में कुल मिला के कितना अंक प्राप्त कर रहा है, 30 अंक प्राप्त कर रहा है। कितना, 30। अब कह रहा है कि अगर उसको गणित में 2 अंक अधिक मिल जाता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल जाता तो उन दोनों का गुणनफल कितना हो जाता, 210 हो जाता। कह रहा है कि दोनों विषय में कितना प्राप्त अंक है, नहीं मालूम है। मान लेते हैं, माना कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक कितना है भाई, x है। तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, दोनों को मिलाकर 30 है, तो ये 30 - x हो जाएगा ना। अब कह रहा है गणित में कितना, गणित में 2 अंक अधिक मिलता। गणित में कितना मिलता, 2 अंक अधिक मिलता। गणित में 2 अंक अधिक मिलता तो x + 2 हो जाता। और वही अंग्रेजी में क्या कह रहा है कि अंग्रेजी में इसको 3 अंक कम मिलता, यानी 30 - x था, 3 अंक कम मिलता, कितना हो जाता है, 27 - x हो जाता। तो अब कहता है कि अब दोनों का गुणनफल, क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल कितना हो जाता, 210 हो जाता। यानी x + 2 27 - x बराबर कितना हो जाता, 210 हो जाता। यही ना होता। अब दोनों का हम लोग क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। x में 27 से गुना कराएंगे, 27x हो जाएगा। x में 1 से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा, x² होगा। x 2 में 27 से गुना कराएंगे, 27 दूनी 54। आज प्लस में माइनस से गुना करेंगे, -2 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2x। यही ना होगा, बराबर में क्या है, 210 है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से इसको थोड़ा सा जाके लिखते हैं, -x²। 27x में से 2x घटेगा, कितना x बचेगा,
25 का 25x बचेगा, यहाँ पर प्लस में 54 है, ये प्लस इधर है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 210 हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। देखिए इसको हम लोग इसको बढ़ते हैं तो इधर माइनस है, उसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए 210 में से 54 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 210 में से 54 घटा लेते हैं, 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा, ये बच गया 10, 10 में से 5 गया कितना, 5 बचेगा 1, यानी 156 हो जाएगा ना, 156। इधर माइनस में हो जाएगा 56, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 156 हो जाएगा, बराबर 0। यही होगा ना। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तो इसको क्या होगा, 13x प्लस सॉरी माइनस 12x, 13 12 25 हो जाएगा, 13 12 कितना 156 हो जाएगा, प्लस 156 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों को एक साथ रखेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 13 हो जाएगा, यहाँ 12 कॉमन होगा तो x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। यही होगा ना, x माइनस 13 कॉमन करेंगे, इन दोनों में से एक कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। यही होगा ना। अब बारी बारी क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे, इधर माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो जाएगा 12। यानी गणित में अगर 12 आएगा तो अंग्रेजी में क्या आएगा, इसको घटा देंगे, 30 में से क्या घटाएंगे, 30 में से 13 घटा देंगे तो गणित मालूम हो जाएगा। या अगर 30 में से 13 घटाएंगे तो ये गणित है ना, तो 30 में से 13 घटाएंगे तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। या हम लोग अगर गणित 12 लेते हैं तो अंग्रेजी में कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अगर गणित में अगर हम लोग 13 लेते हैं तो अंग्रेजी में कितना आ जाएगा, अंग्रेजी में से 30 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 17 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग गणित में 12 लेते हैं तो अंग्रेजी में कितना आ जाएगा, 30 माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत है किसी को? आगे हम लोग चलते हैं अगला सवाल के तरफ। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। कह रहा है 6 नंबर कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कर। मान लेते हैं ये क्या है, एक आयताकार खेत है। क्या है, एक आयताकार खेत है। ठीक है, ये एक लंबाई है, चौड़ाई है, ये क्या है विकर्ण है। ठीक है, तो छोटी भुजा को मान लेते हैं क्या, चौड़ाई मान लेते हैं छोटी भुजा। ठीक है, बड़ी भुजा क्या मान लेते हैं, लंबाई मान लेते हैं। यही कह रहा है ना, कह रहा है कि ये जो विकर्ण है ना, विकर्ण, ये जो विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण जो है छोटी भुजा यानी चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, 60 मीटर अधिक है। यानी अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 60 हो जाएगा। और ये जो लंबाई है यानी बड़ी भुजा है छोटी भुजा से कितना अधिक है, 30 मीटर अधिक है। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 30 है। यही है ना, तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है, तो यानी इसका लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग मानते हैं, माना कि आयताकार खेत की छोटी, इसको मिटा देते हैं, छोटी भुजा बराबर कितना मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। तो विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, इसे 60 मीटर अधिक है तो x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब बड़ी भुजा हो जाएगा, इसे कितना मीटर बड़ा है, बड़ी भुजा हो जाएगा इसे 30, तो x प्लस क्या हो जाएगा 30 मीटर। यानी हमको विकर्ण मालूम है, बड़ी भुजा मालूम है, छोटी भुजा मालूम है। तो हम लोग एक जैसे ये आयत है, आयत हम लोग इसको माने थे, तो ये विकर्ण हो गया। तो ये यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनता है, आयत में 90 डिग्री कोण बनता है। तो ये 90, ये विकर्ण हो गया। इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक को आधार मान लेंगे, एक को लंब मान लेंगे। तो सूत्र होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कोण स्क्वायर बराबर यानी x प्लस 60 के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा x प्लस 30 के होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा x का होल स्क्वायर। यही नहीं होगा? ठीक है,
तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस 2ab होगा, बराबर इसको भी मानेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे यहाँ से एक्स स्क्वायर तक कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्या, 60 को 2 बार करेंगे 3600 हो जाएगा, प्लस इसको क्या हो जाएगा कितना 120x, इसको करेंगे 3 का 900 हो जाएगा, ये 3 कितना हो जाएगा 60x होगा प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इस सारे पद को इधर लेकर उठा कर आते हैं, तो इधर क्या बचेगा 0 बचेगा, इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। अब 0 इस तरफ लिखे या इस तरफ लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं हो क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 60x, आई प्लस उधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस का 120x, प्लस में 900 इधर, ये प्लस इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 3600, बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको आगे हम लोग हल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर, ये 120 में से 60 जाएगा कितना बचेगा 60x बचेगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, जहाँ एक प्लस माइनस रहेगा क्या होगा घटेगा। अब देखिए 3600 में से 900 घटाएंगे क्या हो जाएगा 2700, तो 60x होगा। ठीक है, अब 36 में से 900 घटाएंगे कितना होगा, 3600 में 900 घटाएंगे क्या होगा 2700 होगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गया, इसको तोड़ते हैं कितना टूटेगा, तो एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90x प्लस 30x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, माइनस क्या हो जाएगा 2700 बराबर 0 हो जाएगा। आइए तब हम आगे इसको आगे हल करते हैं, देखते हैं। आइए अब देखिए इसको हम लोग दो को, इन दोनों को एक साथ रखेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 90x एक साथ रख दिए हैं, माइनस कॉमन 30x माइनस 2700, माइनस माइनस प्लस हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन होगा x कॉमन करेंगे तो x प्लस 90, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे 30 करेंगे, x प्लस 27 90 बराबर क्या हो जाएगा 0। x प्लस 90 इंटू एक्स माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, एक्स माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो आगे यही सवाल है, आगे देखते हैं। और उसका तो खेत की भुजाएं क्या क्या हो जाएगा, खेत की छोटी भुजा हो जाएगा कितना 30 मीटर। ठीक है, विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा x प्लस 30 था, x प्लस 60 था, तो x का मान आ गया 30 प्लस 60 बराबर कितना 90 मीटर। अब बड़ी भुजा हो जाएगी, बड़ी भुजा x प्लस 30 यानी कितना हो जाएगा x प्लस 60 था, x प्लस 30 था ना, तो x प्लस 30 यानी 30 प्लस 30 बराबर कितना 60 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला सवाल की तरफ, 7 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं 7 नंबर सवाल की तरफ। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। यानी दो संख्या, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या है। ठीक है, तो माना कि, मान लेते हैं, माना कि छोटी संख्या, माना कि छोटी संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, संख्या बराबर क्या मानते हैं x मानते हैं। अब बड़ी संख्या क्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या बराबर क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर, वर्ग यानी बड़ी वर्ग मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, यानी वर्ग मतलब क्या है इसका पावर 2। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगा ना, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर कितना अंतर है 180 है। फिर कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, कह रहा है कि इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। कह रहा है पुनः प्रश्न, ये तो प्रश्न से हो गया आपका, प्रश्न से पुनः प्रश्न से देखते हैं। पुनः प्रश्न से कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है x माने है का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या क्या है भाई y है, का किसका गुना है 8 गुना है।
एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 8y हो गया। अब समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या है, यही है ना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 180 है। एक्स स्क्वायर का मान कितना है 8y है ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह आप कितना रखेंगे 8y रखेंगे, यानी 8y, इधर ये प्लस इधर है तो क्या हो गया माइनस में हो गया, बराबर क्या हो गया ये 0 हो गया। द्विघात समीकरण हो गया ना। अब द्विघात समीकरण हो गया तो द्विघात समीकरण इसको क्या करेंगे आगे हल करेंगे, तो इसको तोड़ेंगे वाई स्क्वायर, इसको हम क्या तोड़ सकते हैं 18y प्लस 10y माइनस 180 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब ई दूगो एक साथ हो जाएगा, ई दूगो एक साथ हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा इसको कॉमन कर लेते हैं, y कॉमन करेंगे तो y माइनस क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे 10 कॉमन होगा तो y माइनस क्या हो जाएगा 18 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों में से एगो क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में से एगो क्या हो जाएगा कि y माइनस 18, यहाँ क्या बचेगा y, अब प्लस में क्या बचेगा 10, y प्लस 10 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब बारी बारी क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये देखिए y प्लस 10 बराबर क्या हो गया 0, y ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये तो अमान्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि संख्या हमेशा यहाँ जो छोटी बड़ी संख्या होगा वो क्या होगा प्लस में होगा। तो y का मान कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है, y का मान कितना हो गया 18 हो गया। अब यहाँ से हम लोग एक संख्या तो निकल गया, दूसरा संख्या भी हम लोग निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 8y माने हैं, माने कि नहीं माने हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर y की जगह आप कितना रखेंगे, y की जगह आप कितना आया 18 आया है, तो 8 गुना क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 18 में 8 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 144 होगा, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल में होगा, कितना हो जाएगा 144। अब वर्गमूल का प्लस और माइनस का क्या दोनों मान होता है, 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो एक संख्या अगर हम लोग कितना लेंगे आगे देख, x का मान कितना आया था प्लस माइनस क्या आ गया 12, ठीक है। तो y का मान कितना आएगा भाई, y का मान भी आया था कितना 18 आया था, क्या आया था 18 आया था ना। तो एक मान हो जाएगा क्या छोटी संख्या अगर हम लोग देखते हैं तो संख्या बराबर हो जाएगा, एगो प्लस वाला माइनस लेंगे तो एगो हो जाएगा क्या प्लस का 12 एगो 18, नहीं तो एगो हो जाएगा माइनस 12 और 18, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को। आगे हम लोग चलते हैं अगला सवाल की तरफ। चलिए हम लोग सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8वां सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा के 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ से आपको कहीं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाना है, ये दूरी आपको 360 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। समान चाल से चल रही है हमको मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं कि x चाल से चल रही है, वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो इस चाल से चल रही है तो कितना समय लेगी ये हमको मालूम करना है। तो दूरी बटा में क्या होता है समय बराबर क्या हो रहा है दूरी बटा में चाल होता है, ठीक है। तो अब हम निकाल लेंगे कि समान चाल से चल रही है तो कितना होगा, जब उसका स्पीड कम होगा तो कितना समय लेगी, ठीक है। तो मानते हैं, माना कि रेल गाड़ी की चाल मान लेते कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या मानते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी तो हमको मालूम है कि कितना है 360 किलोमीटर है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा में क्या होता है चाल होता है, दूरी बटा में क्या होता है चाल होता है। दूरी कितना तय कर रही है 360 किलोमीटर, कितना किस चाल से चल रही है तो x चाल से चल रही है, इतना घंटा समय लेगी, ठीक है। कह रहा है कि यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता है, स्पीड हो जाता है, स्पीड होगा तो समय कम लेगा ना। तो चाल में वृद्धि करने पर, चाल में वृद्धि करने पर लगा समय, करने पर लगा समय, समय बराबर वही होगा दूरी बटा में चाल। दूरी वही दूरी है, दूरी 360 किलोमीटर ही दूरी तय कर रही है, लेकिन आपकी स्पीड क्या कर रहा है बढ़ा दे रहा है। कितना स्पीड बढ़ा रहा है भाई, तो यहाँ पर कर रहा है 5 का, पहले 1 था 5 बढ़ा दिया, अब इतना घंटा समय लेगा,
ठीक है। तो कह रहा है कि यात्रा करने में 1 घंटा कम समय लेती है। 1 घंटा क्या करती है? कम समय लेती है। किससे कम लेती है? इससे ही 1 घंटा कम समय लेती है ना। तो कह रहा है कि 360 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले इतना समय लगा था, इतना घंटा समय लगा था, अब स्पीड बढ़ गया है। स्पीड बढ़ गया तो कितना समय कम ले रहा है? 1 घंटा कम समय ले रहा है। इसको अब हम लोग क्या करेंगे? बाटा पके जोड़ बना देंगे। क्या बनाएंगे इसको? बाटा पके घटाव बना देंगे। बाटा पके घटाव बनाएंगे तो लघुत्तम निकालेंगे, x + 5 यहाँ पर हो जाए क्या, यहाँ पहले 360 कॉमन कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे? 360 कॉमन करेंगे। यहाँ से 360 कॉमन कर लेंगे, एक स्टेप तो और आसान हो जाएगा। तो यहाँ से 360 कॉमन कर लेंगे तो वो 1/x - 1/x + 5 बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आइए आगे थे इसको, तो इसको बाटा पर घटाव बनाते हैं। ये इधर बना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। इसको बाटा पर घटाव बनाएंगे तो यहाँ x + 5 - x बराबर, इधर गुना इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये भागा में हो जाएगा। ये कट गया, प्लस माइनस है तो अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस करा देंगे। ठीक है, इसमें गुना कराएंगे तो x में x से गुना कराएंगे, x² होगा। x में 5 से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा? 5x होगा। इसको 1 से इधर कराएंगे तो इतना ही होगा। अब 360 में 5 से गुना कराएंगे तो 360 यानी 36 × 5 = 180 यानी 1800 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब इधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। x² हो जाएगा, 5x - 1800 बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे द्विघात समीकरण को तो x² इसको टूटेगा तो कितना होगा? 45x - 40x - 1800 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। अब इन दोनों को एक साथ रखेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो x कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो x कॉमन तो x + 45 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 40 कॉमन करेंगे तो यहाँ x + 45 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब x + 45 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। x + 45 कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? x, यहाँ x - 40 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बाई क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। x + 45 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -45। ये क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल माइनस में कभी नहीं होता है। ठीक है, अब इसको करेंगे x - 40 बराबर क्या हो जाएगा? 0। x बराबर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी x क्या मान्य थे? रेलगाड़ी की चाल ना, तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो क्या कर रही है? रेलगाड़ी चल रही है। कोई दिक्कत है किसी को? आइए हम लोग चलते हैं 9वां सवाल की तरफ। आइए तो हम लोग 9 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है 2 पानी के नल एक साथ एक हौजा को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौजा को भरने में समय ज्ञात करें। ठीक है, यानी मान लेते एक ये क्या है? एक हौजा है। क्या? एक ये हौजा है। ठीक है, एक 2 नल है, एक बड़ा मुंह वाला है, ठीक है, एक इधर से ये छोटा मुंह वाला है। ठीक है, तो ये जो बड़ा मुंह वाला है छोटे वाले से क्या 10 घंटा कम समय लेता है, यानी ये ज़्यादा पानी भर रहा होगा, ये कम पानी भर रहा होगा। ठीक है, तो यही बात करना कि ये छोटा नल है इसको भरने में कितना समय लेगा और ये छोटा वाला नल है जो इसको भरने में कितना समय लेगा। आइए तो हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं कि छोटा माना कि छोटा व्यास वाला नल हौजा को x घंटे में भरेगा। कितने घंटे में भरेगा? x घंटे में भरेगा। ठीक है, अब बड़ा वाला नल इससे ज़्यादा पानी फेंक रहा है तो कम समय ले रहा है। कितना कम समय ले रहा है? तो बड़े व्यास वाला नल हौजा को x - 10 घंटे में क्या करेगा? भरेगा इसको। ठीक है, और दोनों मिलकर यानी छोटे व्यास वाला नल और बड़े व्यास वाला नल दोनों मिलकर कितने घंटे में भर रहे हैं? दोनों मिलकर 9.3/8 घंटे में भर रहे हैं। यानी दोनों मिलकर इसको कितने घंटे में भर दे रहे हैं?
तो 1/9 यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ 1/, होगा, ठीक है सब, क्योंकि काम जो होता है, काम ऊपर होता है, समय नीचे होता है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 - 10, ये बटा पे क्या हो गया, घटाव जोड़ हो गया, इसको बटा पे घटा जोड़ बनाएंगे तो लघुत्तम निकालेंगे x × x + 10, सॉरी x - 10, ठीक है। ये इससे ये कटेगा तो x - 10 होगा यहाँ पर, प्लस इससे ये कटेगा तो x होगा, बराबर 1 है, कितना होगा 9 × 8 = 72, 75 बटा में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा x कितना हो जाएगा 2x होगा, -10 बटा में x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा x² होगा, x में 10 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 10x होगा, ये 8 ऊपर चल जाएगा बटा में 75, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे, इसमें क्या करेंगे 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 5 बटा में क्या हो जाएगा x² -10x बराबर 8 बटा में क्या हो जाएगा 75, ये कटेगा, 4 दूनी का क्या होगा 8 होगा, 4 दूनी क्या होगा 8 होगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तिरछा तिरछी क्या करा देंगे गुना, तो 4 में इससे गुना करा देंगे, 75 में इससे गुना, तो हम लोग तिरछा तिरछी गुना करके इतना ला दिया 4x² - 40x बराबर हो गया 75x -375, सही है ना। अब ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x² - 40x -75, माइनस इधर आया तो क्या हो जाएगा प्लस का 375 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि 4x² 40x और 75x कितना हो जाएगा 115x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 115x और प्लस 375 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब 375 में 4 से गुना कराएंगे, अब 115 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75 1500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x² इसको गुना करेंगे तो 1500 हो जाएगा, इसको हम लोग तोड़ेंगे 115 को 2 भाग में तोड़ेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 100x -15x प्लस 375 बराबर में क्या हो जाएगा 0, होगा या नहीं होगा। अब इन दोनों को एक साथ रखेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो कॉमन करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन होगा 4x कॉमन होगा, x माइनस क्या हो जाएगा 25 चौका 100, x है तो x बाहर आइए गया है, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, यहाँ से कॉमन करेंगे 15 कॉमन करेंगे, क्या करेंगे 15 कॉमन करेंगे, x अब माइनस क्या हो जाएगा 25 बराबर में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100। अब इन दोनों को एक साथ, इन दोनों में से एक को बाहर करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा x - 25, क्या हो जाएगा x - 25, ये क्या हो जाएगा 4x, यहाँ से क्या बचेगा 15 बराबर 0। तो इसको आगे हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा x - 25 बराबर क्या हो जाएगा 0, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे 4x - 15 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये गुना इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी x का मान कितना हो गया 25 हो गया, x का मान कितना हो गया 25 हो गया। अब क्या कह रहा है इसमें कि प्रत्येक द्वारा अलग से नल भरने के हो जा, ठीक है। तो एगो कितना, एगो 25 घंटा में भरेगा, यानी एक नल भरेगा, एक नल इसे 25 घंटे में भरेगा, तो दूसरा नल कितना भरे हुए, दूसरा नल इसे कितना x - 10 है ना, यानी x - 10 यानी कितना हो जाएगा, तो 25 - 10 बराबर कितना 15 घंटे में क्या करेगा, घंटे में भरेगा। कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। देखिए 10 नंबर सवाल है, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। किससे लेती है, सवारी गाड़ी, यानी सवारी गाड़ी होगी तो वो धीरे धीरे चलेगी, एक्सप्रेस गाड़ी है तो वो क्या चलेगी स्पीड में चलेगी, ये जो स्पीड में चलेगा वो समय कम लेगा, ठीक है। जो धीरे धीरे चलेगा वो समय ज़्यादा लेगा, कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल
सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करना है। यानी सवारी गाड़ी का औसत चाल कितना होगा और एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल कितना होगा, हमको नहीं मालूम है, मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे मालूम करते हैं, आइए हम लोग मालूम करते हैं। देखते हैं पहले, तो कह रहा है कि दोनों का औसत चाल हमको नहीं मालूम, यानी सवारी गाड़ी और एक्सप्रेस गाड़ी ना। तो माना कि यहाँ पर माना कि सवारी रेल गाड़ी की औसत चाल कितना मान लेते हैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है, कितना मान लेते हैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये सवारी गाड़ी का हो गया। अब एक्सप्रेस रेल गाड़ी की औसत चाल बराबर क्या मानते हैं, इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी इसका x है तो इसका कितना हो जाएगा, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, दोनों को हम लोग चाल मान लिए, दूरी मालूम है हमको, दूरी कितना सेम दूरी है, यानी कह रहा है कि मैसूर, यहाँ पर मैसूर है, यहाँ पर बेंगलुरु है, दोनों के बीच का दूरी कितना है, 132 किलोमीटर। मैसूर से बेंगलुरु की दूरी कितना है, बेंगलोर की दूरी कितना है, तो 132 किलोमीटर है। यानी यहाँ से एक सवारी गाड़ी खुल रही है, यहाँ से क्या खुल रही है, यहीं से एक सवारी गाड़ी खुलेगी, एक एक्सप्रेस गाड़ी खुलेगी। 132 किलोमीटर दूरी तय करने में सवारी गाड़ी से जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो समय क्या ले रही है, अधिक ले रही है, यही है ना, अधिक ले रही है, तो मतलब स्पीड भी चलेगी तो समय कम मिलेगी। तो कह रहा है कि माना कि सवारी गाड़ी का रेलगाड़ी के माना कि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दोनों का तो चाल हमको मालूम है, दूरी भी मालूम है, कितना 132 किलोमीटर, कितना है 132 किलोमीटर। तो दोनों द्वारा लिया गया समय कितना है, तो समय निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सवारी, यहाँ पर लिखेंगे सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, सवारी रेल गाड़ी द्वारा लिया गया समय। तो दूरी बराबर समय बराबर क्या हो रहा है, दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना है 132, चाल कितना भाई, तो x है, यानी इतना घंटा समय लेगा। कोई दिक्कत है, ये तो सवारी गाड़ी सवारी रेलगाड़ी द्वारा हो गया। अब एक्सप्रेस रेलगाड़ी कितना लेगा, एक्सप्रेस रेल गाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, लिया गया समय कितना हो जाएगा, दूरी तो वही है ना, 132 किलोमीटर ही दूरी है, लेकिन ये किस स्पीड से चल रहा है, इतना से, तो समय बराबर दूरी बटा में क्या होता है, चाल, यानी x प्लस 11 घंटा हो जाएगा। ठीक है, यानी ये इतना घंटा समय लगी, यानी सवारी गाड़ी जो चलेगी इतना घंटा समय लगी, और एक्सप्रेस चलेगी तो इतना घंटा समय लगी। अब कह रहा है कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है सवारी गाड़ी से कितना घंटा कम समय ले रही है, कितना घंटा कम समय ले रही है, 1 घंटा कम समय ले रही है। कितना घंटा समय ले रही है, 1 घंटा समय ले रही है कम। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे कि यहाँ पर 132 बटा में x, ठीक है, किससे कम ले रही है, 132 बटा में x प्लस 1 बराबर कितना घंटा, 1 घंटा समय कम ले रही है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, 132 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो 1 बटा में x 1 प्लस इतना हो जाएगा, ये बटा पे क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा, ये गुना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो इसको बटा पे क्या करेंगे, घटा बनाएंगे, x माइनस x इंटू एक्स प्लस 11, यही हो गया ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको ये कट जाएगा, x प्लस 11 बचेगा, यहाँ माइनस x होगा, ये गुना इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा 132। ठीक है, आइए इसको आगे हल करते हैं। यहाँ ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस कट जाएगा। अब आइए इसको आगे हल करते हैं। तो इसको हल करते हैं, इसको क्या करेंगे, x में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, और x में 11 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 11x होगा। और इसको इधर 1 से गुना कराएंगे तो ये तिरछा मतलब इसको इसमें करा देंगे, इसको इसमें करा देंगे। ठीक है,
तो 132 में 11 से गुना कराएंगे, 132 में 11 से गुना कराइए, कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा, 2 5 4 14 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1452 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1452 हो जाएगा। अब इधर ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण इसको तोड़ देंगे, तोड़िए इसको, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कि 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इन दो एक साथ रखेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे, तो यहाँ से x दोनों में है, x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे माइनस 33 कॉमन करेंगे, x प्लस क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा बराबर 0। x प्लस 44 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 44, यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस 33 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बारी बारी से क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे, क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस में आ गया तो ये अमान्य हो जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल हमेशा कभी भी माइनस में नहीं होगा। अब इसको करते हैं तो x माइनस 33 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर 33। ठीक है, तो x किसको माने थे सवारी गाड़ी का ना, तो सवारी रेल गाड़ी का चाल कितना हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी कितना चाल हो जाएगा, एक्सप्रेस रेल गाड़ी की चाल कितना x प्लस 11 माने थे ना, x प्लस 11 माने थे। ठीक है, तो x का मान आ गया 33 प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही रेलगाड़ी वाला सवाल आपको हमेशा एक पूछेगा ही पूछेगा, हर हाल में पूछेगा, तो इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग आज का लास्ट सवाल बनाते हैं। चलिए आइए देखिए, तो आज का हम लोग अंतिम सवाल यानी 4.3 के सवाल नंबर 11 अंतिम सवाल है। आज का अंतिम सवाल है, हम लोग देखते हैं अंतिम सवाल। कह रहा 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 2 गो वर्ग दिया है, कितना वर्ग दिया है 2 वर्ग दिया है। 2 गो वर्ग हम लोग देख लेते हैं, एक वर्ग यहाँ पर है, एक वर्ग यहाँ पर। ठीक है, इस वर्ग का भुजा मान लेते हैं x मीटर है, इस वर्ग का भुजा क्या मान लेते हैं y मीटर है। ठीक है, कह रहा है कि इसका परिमाप और इसका परिमाप, दोनों का परिमाप का अंतर कितना दिया है 24 मीटर दिया है, और इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का योग कहें तो कितना दिया है 468 मीटर स्क्वायर दिया है। और दोनों का परिमाप का अंतर कहें तो कितना दिया है 24 मीटर दिया है। तो कह रहा है कि दोनों को भुजाएं क्या है, ये जो x और y जो माने हैं इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आइए तो उसी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो माना कि यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, क्या मान लेते हैं मीटर में मान लेते हैं, x मीटर, चूंकि ये मीटर में दिया है तो इसीलिए मीटर में मान लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे पहले वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो पहले वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है, भुजा क्या माने x माने है तो 4x हो जाएगा, और दूसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। अब दोनों का अंतर कितना दिया है 24 मीटर दिया है, दोनों का अंतर कितना दिया है 24 मीटर दिया है, यानी 4x माइनस 4y पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर कितना दिया है 24 मीटर दिया है।
ठीक है। अब 4 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 24। 4 छक्का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 6 हो गया। x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 6 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, भाई माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना गया 6 प्लस y हो गया। आइए ऊपर देखते हैं, x बराबर 6 प्लस y हो गया। ठीक है, वर्ग के परिमाप निकल गया। अब कह रहा है कि दोनों वर्ग का योग कितना दिया है, दो वर्गों का योग, यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा कितना माने x माने तो x स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा y, भुजा माने तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों का योग, पहले वर्ग का क्षेत्रफल का और दूसरे वर्ग का योग, पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल का योग कितना दिया है 468 दिया है। कितना दिया है 468 दिया है। और x का वैल्यू हम निकाले हैं, कितना निकाला है 6 प्लस y। तो x की जगह कितना रख देंगे हम लोग, x 6 प्लस क्या रख देंगे y स्क्वायर, तो स्क्वायर लिखेंगे, y स्क्वायर बराबर 468। अब इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में y स्क्वायर, तो y स्क्वायर रहेगा बराबर 468। अब इसको तोड़ेंगे, 6 को 2 बार गुना करेंगे, 6 6 एका 36, y स्क्वायर और y स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12y, प्लस इधर आए तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 468 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए 2y स्क्वायर प्लस 12y, 468 में से 36 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 में 8 में से 6 हो जाएगा, कितना बचेगा 2, और 6 में से 3 जाएगा 3, 4 है तो 4 हो जाएगा ना बराबर 0। देखते हैं 2 सब में से कॉमन हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 6y ये कितना हो जाएगा 2 दूनी का 4, 16 216 बराबर 0। इधर ये गुना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते तो क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा y स्क्वायर, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना 18y और माइनस 12y, 18 12 में गुना करेंगे तो 216 हो जाएगा, 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा ना, माइनस 216 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों को एक साथ रखेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे, तो आइए यहीं देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे y दोनों में से कॉमन हो जाएगा, y कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा एक y प्लस 18, यहाँ क्या बचेगा माइनस 12 कॉमन करेंगे तो y प्लस क्या हो जाएगा 18 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब y प्लस 18 y प्लस 18 दोनों में, y प्लस 18 y प्लस 18 दोनों में है, तो दोनों में से क्या हो जाएगा एक कॉमन हो जाएगा, तो y प्लस क्या हो जाएगा 18 कॉमन हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बच गया y बच गया, यहाँ क्या बच गया माइनस का 12 बच गया बराबर 0। y प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा 0, प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, जो भुजा हो है और वर्ग का वो अमान्य हो जाएगा, माइनस में भुजा नहीं होगा। y माइनस 12 करते हैं बराबर 0, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 12 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर क्या है 6 प्लस y, तो 6 प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा 18 ना, यानी पहले वर्ग का भुजा, पहले वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा 18 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा 12, तो आंसर कितना हो जाएगा 12 और 18। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब जैसे ये चैप्टर आपका 4.3 खत्म हो गया, 4.3 खत्म हो गया, तब हम लोग शुरू करेंगे 4.4। तो आपको 4.3 में कौन कौन सवाल नहीं समझ में आया, आप प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कीजिएगा कि सर हमको ये बात नहीं समझ में आया है, या ये सवाल में कोई दिक्कत है, फिर से आपको उस सवाल को सलूशन दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि हमको भी लगे कि ये मतलब कहाँ गलती हुई है।
इंसान जो है गलतियों का पुतला है, उससे हमेशा गलतियां होती रहती है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। तब तक के लिए लेते हैं हम लोग विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 के तहत।